हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न कंप्यूटर जीएस सीटीआई। जीएस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं और इसके फीचर्स क्या होते हैं। आज हम इस चैप्टर में सीपीयू के बारे में सीखेंगे। इसकी डिफिनेशन हम देखते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आल्सो कॉल्ड ए सेंट्रल प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर। इट इज द इलेक्ट्रॉनिक circuitry that execute instruction comprise a computer program. The CPU performs basic arithmetic logic controlling input and output operation specified by the instruction in the program. CPU का जो कार्य होता है वो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों को इनपुट करता है और उसे प्रोसेस कर आउटपुट के रूप में हमें दिखाता है। सीपीयू के मुख्यतः तीन काम होते हैं: अर्थमेटिक, लॉजिक और कंट्रोलिंग यूनिट। सीपीयू में तीन प्रकार के कार्य होते हैं, तीन प्रकार का सेक्शन होता है। पहला तो जो अर्थमेटिक कार्य करता है, जो गुणा भाग प्लस माइनस। दूसरा लॉजिकल, ऐसा है तो अगर 2+2 अगर मैंने कमांड दिया है तो जो आंसर है वो 4 ही देगा, ना कि 6 देगा, ना कि 8 देगा। तो हम देखते हैं सीपीयू क्या होता है और फिर उसके बाद पर सीपीयू है जो इसमें डॉट 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 दिख रहा है, इसको ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं। जो मॉडर्न जो पहले के सीपीयू होते हैं वो सिंगल कोर आते थे, फिर डुअल कोर, फिर ट्रिपल कोर, फिर क्वाड कोर। इसमें आप यहां पर देखेंगे जो सबसे पहला सीपीयू था वो सिंगल कोर था। सिंगल कोर के बाद फिर जो है उसके बाद सिंगल कोर से जो हमारा टास्क है धीरे धीरे बढ़ता गया, तो फिर उसके बाद उसको डबल कोर कर दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सीपीयू का ये एक भाग है, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटलाइज करके इसको दो सेक्शन बना दिया गया कि एक सेक्शन पर काम करेगा, दूसरा सेक्शन जैसे ही अगर पहले वाले के ऊपर लोड पड़ेगा तो दूसरा कार्य करने लगेगा। फिर ऐसे इसी के अंदर 4 भाग बना दिए गए, फिर इसी के अंदर 8 भाग बना दिए गए, फिर इसी के अंदर 16 भाग बना दिए गए। फिर बहुत सारी इसमें मतलब अपडेशन करने के बाद इसके बाद सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा, डेका कोर। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सबसे लास्ट जो जनरेशन किया वो i3 प्रोसेसर का जो है वो उसका i3 कोर है, इसका आविष्कार किया। फिर उसके बाद i3 में बहुत सारे अपडेशन करके i5, फिर उसके बाद i7, फिर उसके बाद i9, फिर अभी जो रिसेंट जो सीपीयू का सीरीज चल रही है वो i9 की X सीरीज चल रही है, जो कि यूनिवर्सल है। और ये मल्टीटास्क मतलब कि ये बहुत सारे कार्य को एक साथ परफॉर्म करती है। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि इधर पेंट पर भी काम कर रहे हैं, अकाउंट पर भी काम कर रहे हैं, डिजाइन पर भी काम कर रहे हैं, इंटरनेट पर भी काम कर रहे हैं, मेल पर भी काम कर रहे हैं, डाउनलोडिंग पर भी काम कर रहे हैं, अपलोडिंग पर भी काम कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे टास्क को एक बार में ही परफॉर्म करते हैं और वो जो सारा लोड जाता है काम का वो सीधा सीधा सीपीयू के ऊपर ही जाता है। जो अभी एक्स सीरीज का सीपीयू है वो 18 कोर्स का है। पहले सिंगल कोर, फिर डुअल कोर ऐसे आते थे। अभी जो रिसेंट है वो 18 कोर्स का है, जिसको कोर i9 एक्स सीरीज का है। एक्स सीरीज मतलब कि अभी कितना उसमें जनरेशन करके आप देखते हैं क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।